नमस्कार, आप सुनील कुमार गुप्ता को देख रहे हैं सिटी न्यूज पर। जैसा कि आपको पता है कि ये चुनावी वर्ष है, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में जा रहा है। ऐसे में अक्टूबर और नवंबर के बीच सूचना है कि चुनाव होने की। ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि इस विधानसभा चुनाव में क्या होना है। इसलिए सिटी न्यूज पर एक प्रोग्राम चल रहा है, चुनाव यात्रा। इस चुनाव यात्रा में हम स्वागत करेंगे इंजीनियर IP गुप्ता जी का, जो अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ 13 अप्रैल के बाद इंडियन इनकलाब पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो सबसे पहले सर, सिटी न्यूज के चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। चुनाव में बिहार है, इस वर्ष चुनाव है। अखिल भारतीय पान महासंघ को लेकर के आपने शुरू किया था आरक्षण वापसी का अभियान, अब पार्टी, तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी पहले ये मानते हैं? पार्टी का निर्माण भी आरक्षण मांग को और मजबूती से कैसे उठा सके उसलिए किया गया था जी। और ये तैयारी, चुनाव तो अभी आया है। जी जी जी। हम लोगों ने चुनाव देखे, ये आंदोलन तो किया नहीं था। जी जी जी। लेकिन ये मेरा अंदाजा था कि 7.5-8 महीना ये आंदोलन खींचने वाला है जी। और जब मैं पहली रैली की 27 अक्टूबर को मोतिहारी में, तब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हम एक राजनीतिक पार्टी की तरफ बढ़ेंगे और इसलिए मैंने हर एक गांव का वो सर्वे करवाया कि हमारा कहाँ कितना वोट है, कितने बूथ हैं और हमारा संभावित कैंडिडेट कौन हो सकता है। उन सारे चीज़ों पे हमने पिछले 8 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। सामने वाले के लिए अभी 3 महीना है जी। लेकिन हमने तो 8 महीना पूरे कर लिए हैं। अब ये 3 महीना हमारे लिए सिर्फ उन सारी चीज़ों को रिविजिट करने की ज़रूरत है बस। यानी कि जो चीजें अभी सामने आ रही है लोगों को, दर्शकों को, जैसे सिटी न्यूज के ऑडियंस भी जानते हैं कि चुनाव में महज अब कुछ दिन के बाद है जब अधिसूचना जारी होगी। इंजीनियर IP गुप्ता यानी IIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष करें, इन चीजों को हमने अक्टूबर में ही, अब चुनाव अक्टूबर में होना है लेकिन ये पिछले अक्टूबर में ही, अपने जो 2024 के अक्टूबर में ये फाइनल कर लिए थे। IIP को आपने बना दिया, अब गठन कर दिया कि आरक्षण वापसी के लिए हमें चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना है तो इतनी सारी पार्टियों के बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते? 78-75 साल में इन पार्टियों में, इन जातियों में हम कहाँ थे? शांति तत्व तो कहीं नहीं था जी। ठीक उसी तरह एक रात हम चुपे चाप उठे और गांधी मैदान भर दिए जी। और जब हमने अपनी जाति की पहचान बता दी, अपनी ताकत बता दी, भीड़ बता दी, तो पार्टी की ताकत भी 13 अप्रैल के लोगों ने देख लिया। और अब हम कहाँ हैं ये बात नहीं है कि हमारे बिना वो लोग कहाँ है, क्वेश्चन यहाँ उठता है। देखिए, ये बड़ी बात कहे कि रात में उठे और गांधी मैदान को भर दिए, तो अब ये करें कि विपक्षी को सोचना होगा कि वो कहाँ है। लेकिन चूंकि ये नेपथ्य में बात नहीं करेंगे, सिटी न्यूज सीधे बात करता है और सामने बात करता है। तांती और तत्वा ये चीजों को एकदम अचानक से बदल देंगे, इस विधानसभा में बदल देंगे। एक्चुअली ऐसा है कि हर एक विधानसभा की जो जीत हार होती है ना, वो मैक्सिमम 5,000, 150, 200, 3,000, 1,500, 700 पे होती है। और हमारे पास 158 सीटों की लिस्ट है, जो मैं लगातार चिक के कहता रहा था कि 150 विधानसभा पे हमें हराने की क्षमता, जो मैं शुरू में अपने भाषण में कह रहा था। लेकिन इस डेटा को जब हम आंदोलन करने लगे और गांव-गांव गए, जब किए, तो हमने 158 सीट पे देखा कि 10,000 से लेकर 80,000 तक हमारे वोटर हैं। और इन वोटर को नज़रअंदाज करना, पहले क्या था कि कोई भी एक जाति है जिसमें 5, 10, 20 नेता हैं, उनके वोट में डिवीज़न है, चाहे यादव हों, भूमियार हों, राजपूत हों, कोई भी जाति हों, जिनका वोट में डिवीज़न है, घर घर नेता है। लेकिन पान समाज, तांती समाज में हमने नए नए नेता पैदा किए हैं और हमारा सिर्फ उस समाज में फिलहाल हम ही लोग हैं, कोई नेता नहीं है। तो वोटों का डिवीज़न नहीं होना है, नंबर 1। दूसरा, जो गति आज के डेट में हमारे वोटों में होगी, अन्य लोगों के वोटों में नहीं होगी। हमारे लोग सुबह के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से लाइन लगा देंगे और अपना 100% जो वोट कैपेसिटी है वो दिखाएंगे। तो इन सारे चीज़ों से फिर अभी गांधी मैदान में से हम लोग आंदोलन से निकले हैं ना, हम सिर्फ वोटर ही नहीं है, वो वोटर हैं जो आंदोलन से निकला है। तो वो हमारी जो शक्ति है, हमारी जो कैपेसिटी, हमारी जो
आइडेंटिटी आज के डेट में वोटर आइडेंटिटी वो डिफरेंट है, अलग है, अन्य लोगों से अलग है। यानी रात में गांधी मैदान भरे थे और वोटिंग वोट कास्ट के रात में फिर आप 2 बजे मतदान केंद्र को भरेंगे। बिल्कुल, हम अपने लोगों को ये कहेंगे, जिस तरह से गांधी मैदान भरने के लिए सारे जितने भी माइग्रेट करके गए हैं, पलायन करके हमारे लड़के गए हैं, फिर वापस आएंगे 10 दिन पहले। जी। और हमारा ये कोशिश होगा कि अगर हम गठबंधन का हिस्सा बने या ना बने, बन भी गए तो भी, ना बने तो भी, कि जहाँ पे हमारे वोट हैं वो लाइन में 2 बजे से हमारे जाति के ही रहेंगे पहले। जी। ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे, पहले हमारा सारा वोट कास्ट हो जाए, बाकी लोग वहाँ नंबर में लगे। तो ये हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारा जो वोट है, ये जो भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं थी, वो वोट में कन्वर्ट होने की क्षमता भी है, ये भी साबित करेंगे। देखिए इंजीनियर IP गुप्ता साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं, सीधा सीधा बोल रहे हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं बोल रहे हैं। रात में गांधी मैदान भर दिए थे और कह रहे हैं रात में, वोट के रात में फिर मतदान केंद्र भर देंगे। जात के नेता है, जात से जमात की बात करते हैं और कह रहे हैं गांधी मैदान वाला चीज देख लिया है, उस सीन याद कर लो, और नहीं तो मतदान केंद्र वाला जब सीन आएगा तो फिर मौका नहीं बचेगा। हालांकि मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता है, जितनी भी पार्टियां हैं सबों में ये IP गुप्ता एक ऐसा जख्म हो रहा है कि या तो दवा देते नहीं बन रहा है या दुआ भी देते नहीं बन रहा है। लेकिन चूंकि है क्या ना, बिहार में तो या कोई भी सिस्टम हो, जो हमारा नागरिक शास्त्र है, जो संविधान कहता है पक्ष या विपक्ष, तो एक बड़ा बात है कि जो सत्ता पक्ष है वो तो बड़ा रोकने के लिए चाह रहा है कि अभी जो जानकारियां मिल रही है कि सत्ता पक्ष के लोग जो है, सत्ता पक्ष आपके जाति को तोड़ने में लगा हुआ है, वो अपने जो 5 समाज के नेता उनको आगे कर रहे हैं। इनको कैसे निपटेंगे आप? एक्चुअली बहुत देर कर दिया उन्होंने। हाँ। उन लोगों ने पहले जब 4 जून 2023 में जब हम गांधी मैदान गए बापू सभागार, तो उस समय भी उन लोगों ने बड़ी कोशिश की। RJD वाले भी ने कोशिश किया, भाजपा वाले ने कोशिश किया, जदयू वाले ने भी कोशिश किया, नहीं रोक पाया 4 जून को। उसके बाद यही भाजपा वाले, यही जो भी नेता सो कॉल्ड है भाजपा में अपने जाति को, उनको आगे करके बिहार के तमाम बड़े बड़े भाजपा के नेता को मंच पे बुलाया था बापू सभागार में, और सामने भीड़ 200 भी नहीं थी। वही असफल प्रयास इस बार भी कर रहे हैं कि हम गांधी मैदान भर दिए और लोगों को कह रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे। भैया आरक्षण देना है तो गांधी मैदान में 10 लाख लोग थे, वो भीड़ को देखो, भीड़ को ले जाओ अपने तरफ, आरक्षण दे दो। तुम जिले जिले में 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी की भीड़ जुटा के वो भी तत्वा का आरक्षण वापस कर दोगे? अरे हम लोग तो बेमोल बिकने वाले लोग हैं, आरक्षण दो, ले जाओ। तो ये जो कोशिश कर रहे हैं ना, जिस तरह से ना मुंह के बल गिरे थे बापू सभागार में, वो चीज इस बार भी होने वाला है। चले इंजीनियर IP गुप्ता के साथ इस एपिसोड में चुनाव यात्रा को यहीं हम विराम देंगे, चूंकि इनसे फिर अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन बात निकल करके यही आई है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सुन लीजिए, खड़ी खोटी नहीं कह रहे हैं, सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं कि जैसे गांधी मैदान में रात में हम तमाशा किए थे, खेला किए थे, उसी तरह मतदान केंद्र पर खेला कर जाएंगे। और कह रहे हैं ये जो खेल कर रहे हैं ना, जाति के नेताओं को आगे लाकर जाति को तोड़ने वाला, ये खेल सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि IP गुप्ता ने जो कहा है लोगों को, उनकी बात लोग मान रहे हैं। वीडियो सिटी न्यूज पर देख रहे हैं, कैमरे के पीछे सौरभ, मैं हूं सामने सुनील। पसंद आया पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।